बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक टैबलेट हार्डनेस टेस्टर की कैलिब्रेशन, जो कि फार्मा टेस्ट का बना हुआ है पीटीवी। ठीक है, ये आपके सामने है। तो आज हम आपको इसकी कैलिब्रेशन करके दिखाएंगे कि कैसे होती हैं। इसके लिए पहले तो इसका अपना जो यूज़र मैनुअल है वो ही डिफ़ाइन करता है कि इसके लिए क्या रेफरेंस यूज़ होना चाहिए कैलिब्रेशन के लिए, और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो इसमें लगाई जा सकती हैं। तो फिल वक्त हम जिस जगह पे थे वहाँ पे मैनुअल मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने पहले से अपने मोबाइल में इसके मैनुअल की एडजस्टमेंट वाली जो पेजेस हैं उनकी पिक्स ली हुई हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर तरीक़ाकार डिफ़ाइन किया हुआ है कि किस तरह आपने कैलिब्रेशन करनी है। तो तरीक़ाकार तो मैं यहीं से देख के यूज़ करूँगा, लेकिन जो प्रैक्टिकली आपके सामने बटन दबाऊँगा और जो आपके सामने विजुअली परफॉर्म करूँगा वो आपने नोट कर लेना, वो सारा इसी तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ना लोड सेल कैलिब्रेट करेंगे। तो उसके ना दो मेथड्स हैं। एक तो है कि एक टारगेटेड वैल्यू आती है एक रेफरेंस वेट रखने के बाद, जो कि डिस्प्ले पे आपको नज़र आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और एक है कि हम इस डिस्क वेट को इस हार्डनेस टेस्टर के मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जो कि दूसरी एडजस्टमेंट है, उसको हम वेट एडजस्टमेंट कहते हैं। जो लोड सेल के ऊपर हम वेट रखेंगे तो उसके बाद वो 1 kg को 1 kg एग्जैक्टली रीड करना शुरू कर देगा। और दूसरी है कि हम उस पर एक वेट रखते हैं तो वो एक डिस्प्ले पर टारगेटेड वैल्यू देता है। अगर वो विद इन रेंज आती है तो हम उसको ठीक कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो पहला तरीक़ाकार हम यूज़ करेंगे कि वेट रख के हम टारगेटेड वैल्यू को अचीव करेंगे। वो मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा कि कौन सा वेट रखने पे कितनी टारगेटेड वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लोड सेल खोल लेते हैं, जो कि टैबलेट हार्डनेस के इस साइड पे लगा हुआ है, राइट साइड पे। तो एक एलन की बोल्ट है, उसको खोलना और हमने सेल को बाहर निकाल लेना। तो अब सेल बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये 3.4 में रेफरेंस वेट 10 kg डिफाइन किया हुआ, जो कि सर्टिफाइड वेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर तरीक़ाकार भी है कि आप कैल प्लस हार्डनेस दबाएं तो ये आपसे 10 kg का वेट डिमांड करेगा। डिमांड नहीं करता, बेसिकली वो 00 शो करवाता है। तो आपने ये देखना है, CH1 आना चाहिए, H आना चाहिए थिकनेस के नीचे, और जब आप वेट ऊपर प्लेस करते हैं तो 1240 ये हार्डनेस आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वेरी कर सकती है, ये लिखा भी हुआ उन्होंने विद इन द रेंज ऑफ 1240 टू 1480। तो इस रेंज के अंदर कोई भी अगर हार्डनेस की वैल्यू आ जाती है 10 kg की प्लेट रखने पे, तो इसका मतलब है हमारा जो हार्डनेस टेस्टर है उसका लोड सेल ठीक काम कर रहा है। ये देखिए, उन्होंने ऊपर 10 kg का वेट प्लेस किया हुआ है। और जब आप एम्प्टी लोड सेल को यानी कि लोड सेल को बाहर निकाल लेंगे तो उस वक्त क्योंकि वो जिस पोजीशन में पड़ा होगा ना, उसकी वजह से उस पर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आ रही होगी, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू शो करवाएगा। तो वो 40, 34, 35, 36 यानी कि 40 के करीब तरीन अगर वैल्यू आ जाती है तो उसको हम ज़ीरो वैल्यू कंसिडर करते हैं और ओके कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन है सेल की, इससे आप एडजस्टमेंट नहीं, ये एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ वेरिफिकेशन है। ये हम आपको पहले ये करके दिखाते हैं, उसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, जो कि फर्दर इससे आ गया, जिसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ हार्डनेस टेस्टेशन। उसमें हम डिफरेंट वेट्स की डिस्क यूज़ करके उसमें वो डिस्क स्टोर करवाएंगे बाकायदा। चलें, ये हमारा लोड सेल बाहर आ गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम पहले इसकी वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तरीक़ाकार सेम है, कैल का बटन दबाएंगे और हार्डनेस का बटन दबाएंगे। तो ये वही वैल्यू है जो वो बता रहा था कि ये 40 और 40 के करीब तरीन आनी चाहिए। तो ये 36 भी आ जाती है, 38 भी आ जाती है। तो अगर ये 40 के करीब तरीन आती है तो इसको हम ज़ीरो और एक्यूरेट ही कंसिडर करते हैं। भाई इसके ऊपर वो 10 kg की रेफरेंस डिस्क रखेंगे तो हमारी टारगेटेड रेंज के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भाई ने लोड सेल के ऊपर 10 kg की प्लेट रख दी है, देखें, और ये हमारी वैल्यू आ गई है 1372।
जैसा कि मैंने पहले आपको मैनुअल में बताया था कि ये 1450 और तकरीबन 1200 समथिंग, तो ये रेंज के अंदर अंदर अगर वैल्यू आती है तो इसको हम ओके कंसिडर करते हैं। लेकिन अब हम इसकी दूसरी कैलिब्रेशन की तरफ जाएंगे जिसमें हम इन्हीं डिस्क के वेट को इसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसकी तरफ मूव करते हैं। तो चलें हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली इसकी कैलिब्रेशन में जाने के लिए हम दबाएंगे कैल प्लस स्टार प्लस स्टार्ट। ये बटन दिख नहीं रहा लेकिन ये स्टार्ट ही है, ठीक है। तो इस तरह शो करवाना शुरू कर देगा TH। अब हम इसके अंदर रेफरेंस वेट की वैल्यू लिखेंगे, जो कि 4 डेसिमल में दिखाता है। तो हम लिखेंगे 0 5 0 0। तो ये हमने बेसिकली 5 kg से बता दिया कि हम इसके ऊपर 5 kg प्लेस करने लगे हैं। तो रखें इसके ऊपर 5 kg की डिस्क। तो डिस्क रखने से पहले आपने 5 kg जब टाइप कर लेना है तो आपने एक बार ये स्टार प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही आप स्टार प्रेस करेंगे तो बेसिकली उसको सेल को 0 हो जाना चाहिए। तो अब ये 0 हो गया है और यहाँ पे AC लिखा आ गया है। अब इसका मतलब है कि आप इस पर लोड डाल दें। तो अब जैसे ही भाई ऊपर लोड रखेंगे तो वो बेसिकली 5 kg को 5 kg रीड करना शुरू कर जाएगा। ये देखें, ये इसने 5 kg को 5 kg पढ़ लिया है। थोड़ा सा हम इसको स्टेबलाइज होने देंगे और ये 5 kg हम स्टार्ट के बटन से इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। तो ये पहला रेफरेंस वेट इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप कर लेंगे तो ये 5 kg भी शो करवाएगा और यहाँ पे 01 आ जाएगा। इसका मतलब वेट स्टोर हो गया। तो अब हम वेट ऊपर से हटा लेंगे। तो अब हमने सेकंड वेट के ऊपर इसको कैलिब्रेट करना है। तो उसके लिए अब हम दोबारा से इसका स्टार्ट का बटन दबाएंगे। तो ये दोबारा से ये देखें, इसने फिर से वही तरीकाकार कि TH शो करवाना शुरू कर दिया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम 10 kg टाइप करेंगे, उसके बाद उसी तरह सारा सेम प्रोसीजर अप्लाई करते जाएंगे। तो 10 के लिए मैं करूँगा 1 0 0 एंड 0। तो ये मैंने 10 kg ऊपर टाइप कर दिया है। अब बेसिकली मुझे इसको 0 करना है। तो पहले मैं स्टार का बटन दबाऊँगा। तो ये देखें, जैसे मैंने स्टार का बटन दबाया लोड सेल टेयर हो रहा है और 0 हो रहा है। देखें अब ये 0 हो चुका है और साथ ही इस पर AC भी लिखा आ गया। सेम प्रोसीजर है। अभी सेल एम्प्टी है तो इसके ऊपर हम 10 kg रख के इसमें स्टोर करवा देंगे। तो ये देखें, ये 10 kg भाई ने दोबारा से ऊपर प्लेस भी कर दिया सेल पे। और ये देखें किसी हिस्से के साथ ये वेट टच नहीं कर रहा, फ्रीली ऊपर पड़ा हुआ है सेल पे। और सामने हमारी स्टेबलाइज वैल्यू भी आ गई है। तो बस हमने इसको स्टोर करना है। उसके लिए हमने स्टार्ट का बटन दबाना है। तो ये देखें सेकेंड वैल्यू इसने अपनी स्टोर कर ली है। इसी तरह हमने अब इसके थर्ड वेट अप्लाई करना है जो कि 15 kg होगा, सेम प्रोसीजर के साथ। तरीकाकार सेम ही है। जब यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे वैल्यू आ जाए तो आपने सिंपल स्टार्ट का बटन दबाना है। तो दोबारा से TH देना शुरू कर देगा। इसी तरह आपने वेट बताना है इसे 1 5 0 0। तो ये 15 kg मैंने लगा दिया है। अभी सेल को टेयर करना है। तो टेयर के लिए मैं स्टार दबाऊँगा। तो ये देखें टेयर हो रहा है और यहाँ पे TA भी लिखा आ गया। जैसे ये 0 0 हो जाएगा तो यहाँ पे AC आ जाएगा और अब हम इसके ऊपर 15 kg प्लेस कर देंगे। तो ये हमने 15 kg ऊपर प्लेस कर दिया है वेट। ये वैल्यू हमारी आ गई है स्टेबलाइज। और ये अब हम इसके अंदर 15 kg स्टोर कर देंगे। तो स्टोर करने के लिए एज इट इज़ हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे। जैसे स्टार्ट दबाएंगे तो ये 0 3 आ चुका है। अब बस हमने इसको वेट रिमूव करके तो स्टोर करवाना है रीडिंग्स को इसके अंदर परमानेंटली, ताकि ये सेव हो जाए वैल्यूज़। लोड रिमूव कर दें। तो यहाँ पे हमारी कैलिब्रेशन एंड हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने स्टॉप का बटन दबाना है जो कि ये दरमियाना बटन है। स्टॉप दबाएंगे तो कैलिब्रेशन एंड हो जाएगी। और अगर प्रिंटर साथ अटैच होगा तो वो इसमें प्रिंट करके रिपोर्ट हमें कैलिब्रेशन की शो करवा देगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आपको मैं टेबल भी दिखा देता हूँ। अगर आपके पास 10 kg के अलावा भी कोई वेट हो तो आप देख सकते हैं। देखिए टारगेट वैल्यू है, वेट के अगेंस्ट कौन से डिजिट आने हैं, और ये एक्चुअल वैल्यू है। तो हमने अभी 10 kg के अगेंस्ट देखी थी एक रेंज के अंदर, ठीक है।